ओम साईं राम। साईं बाबा के कृपा से कष्ट तो दूर हुई ही और पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। इस कहानी में बाबा ने अपने भक्तों पर बहुत कृपा की और उनको संतान की प्राप्ति हुई। गोपाल नारायण अंबेडकर हर साल शिरडी आते और बाबा से अपनी तकलीफ़ों के बारे में बहस करते थे। एक बार उनको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने शिरडी आकर रात को कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेने का निश्चय कर लिया। इतने में सगुन मेर नामक व्यक्ति ने आकर अक्कलकोट महाराज की जीवनी उनके हाथ में थमा दी। अंबेडकर ने जब पुस्तक खोली तो उसमें उनके ही समान एक भक्त को कष्ट में फंसे कर कुएं में कूद पड़ा, तो स्वामी ने आकर उनको बाहर निकाला और कहा, पाप या पुण्य झेल लेना उचित है, नहीं तो वे अगले जन्म में भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर आत्महत्या करने से क्या लाभ? कष्टों को झेलकर हमेशा के लिए उनसे मुक्ति क्यों नहीं पा लेते? इसे साईं का संदेश मानकर अंबेडकर ने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। खूब मेहनत से साईं की सेवा की। साईं के आशीर्वाद से ज्योतिष शास्त्र में वह प्रवीण हो गया और बहुत धन कमाने लगा, सुख से जीवन बिताने लगा। हरिश्चंद्र पितले का पुत्र मिर्गी की व्याधि से ग्रसित था। वे लोग उसे शिरडी लाए। रोगी को बाबा के पैरों पर रखते ही उनकी आंखें पथरा गई, वह बेहोश हो गया। माता पिता रोने लगे। तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जिनकी भगवान पर भरोसा और विश्वास संयम हो, उनकी भगवान जरूर रक्षा करेंगे। साईं के कहे मुताबिक लड़का उठ बैठा, वह स्वस्थ हो गया। पितले की साईं ने 3 रुपये देते हुए बोले, इसके पहले भी 2 रुपये दे चुका हूँ, उनके साथ रखकर इसकी भी पूजा करो। घर आने के बाद पितले की माँ ने बताया कि एक बार बचपन में वो अपने पिता के साथ अक्कलकोट स्वामी के दर्शन करने गया था। तब स्वामी ने 2 रुपये उनके पिता को दिए थे। समय के बीते बीते उसको ये लोग भूल गए। बाबा ने जिसको फिर से याद दिलाया। इसमें से हमें पता चलता है कि महात्माओं के कार्यकलाप एक दूसरे को मालूम रहते हैं। एक बार बाबा के पास आमों का बड़ा पार्सल आया। तब बाबा ने 4 आम दामू अन्ना को देकर बोले, इन्हें तुम अपनी छोटी पत्नी को दो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बाबा की बात सच साबित हुई। सच पूछो तो दामू अन्ना संतान प्राप्ति के लिए ही बाबा के आश्रम में आए थे। एक दूसरी बार किसी व्यापार को प्रारंभ करते समय वे सोचने लगे, यदि व्यापार में लाभ मिलेगा तो उसमें का कुछ भाग बाबा को दे दूंगा। बाबा ने साफ कह दिया कि संसारिक हेर फेर में मैं पड़ना नहीं चाहता। साईं हमेशा अपने भक्तों से कहते कि मैं अपनी समाधि से भी अपना कर्तव्य करता रहूँगा। जो मनःपूर्वक मेरी शरण में आएंगे उनसे मैं बातें भी करूँगा। मुझे अपने से दूर समझकर आप लोगों को नहीं घबराना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपके कुशल मंगल का ख्याल रखूँगा। हमेशा आप मुझ पर ध्यान लगाए रखिए, मुझे ना भूलिए, तभी आपकी भलाई है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। बाबा के कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ओम साईं राम। ओम साईं राम।